कंपनी का डाटा गिवन है जो कि दिसंबर 31 2017 का है, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,80,000 रुपये। सेल सी हुई है 3,40,000 रुपीज़, जिसमें 40% कैश सेल है। सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट भी मौजूद है। रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है रिकॉर्ड बैड डेट्स एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एक बात वाज़ेह तौर पे कह दी गई है कि बैड डेट्स जो है वो 10% है अकाउंट रिसीवेबल का। बैलेंसेस वेरी कर रहे हैं इस दफ़ा। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के डिफरेंट बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इनको अब हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। दिसंबर 31 2015 2017 एंट्री हमारे पास बनती है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट। कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी बैड डेट्स की, जिसके लिए हमें कहा गया है बैड डेट्स एक्सपेंस इज इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल का 10%। सवाल में अकाउंट रिसीवेबल हमें बताया गया है जो कि दिया हुआ है 1,80,000। तो 1,80,000 में की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, ये 1,80,000 है, ये वैल्यू यहाँ आएगी। सो 1,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, 10 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यकीनन होगा 18,000 रुपीज़। परसेंटेज चूँकि अकाउंट रिसीवेबल पे लगी है, जो कि बैलेंस शीट अप्रोच है। बैलेंस शीट अप्रोच में जो बैलेंस होता है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इसीलिए पहला जो हमारे पास है वो है क्रेडिट बैलेंस। अब ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसको अब हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को हम यहाँ से माइनस करेंगे, जो कि लिखा हुआ है 15,000 रुपये। तो 15,000 हमने यहाँ से माइनस किया, माइनस 15,000। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3,000 रुपीज़। इस 3,000 से अब हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। नरेट कर देते हैं। टू रिकॉर्ड और टू एडजस्ट अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट। यहाँ पर एंट्री एडजस्ट हो गई हमारे पास। अब बैड डेट्स हमें अब दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैड डेट्स का चूंकि मेथड एक ही है 10%, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एंड इट इज़ 18,000। अब सेकंड सिचुएशन में हम आएंगे। सेकंड सिचुएशन में अब क्रेडिट बैलेंस ही है, लेकिन इस दफ़ा 18,000 का बैलेंस दिया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन को यहाँ पे डील करने की कोशिश करते हैं। ये पहली सिचुएशन थी हमारे पास। नाउ सेकंड सिचुएशन। 18,000 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये 10% निकाल दिया था। मेथड एक ही है, सिर्फ बैलेंसेस तब्दील हो रहे हैं। इस दफ़ा बैलेंस है 18,000 का। अब जब हम 18 में से 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर यकीनन निल आएगा। इट मीन्स कि सेकंड सिचुएशन में हमें एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बगैर वैल्यू के एंट्री लिख देते हैं। अगर हम चाहें तो यकीनन हमें ये एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर निल आ रहा है। थर्ड सिचुएशन में आते हैं। थर्ड सिचुएशन में हमारे पास अगेन क्रेडिट बैलेंस ही दिया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। इसको ट्रीट करते हैं। यहाँ पर 18,000 कैलकुलेट हुआ है, इसमें से माइनस करेंगे 20,000, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा 2,000। बैड डेट्स की कैलकुलेशन में आंसर अगर माइनस में आ जाए तो उसका असर यकीनन एंट्री पर पड़ेगा। और एंट्री अब हम बनाएंगे यहाँ पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, एक्सपेंस एंड समरी क्रेडिट।
अमाउंट 2000। एंट्री में कभी भी माइनस में नहीं लिखते, एंट्री चेंज हो गई है, एडजस्ट हो गई है, तो उससे बैलेंस माइनस का जो है वो ट्रीट हो जाएगा। सो टू एडजस्ट अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट, तो ये यहाँ पे ट्रीट हो गया। फोर्थ सिचुएशन की तरफ जाते हैं। फोर्थ सिचुएशन में इस दफा हमारे पास अब डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस में हम इसको माइनस कर रहे थे, तो डेबिट बैलेंस में यकीनन हम इसको प्लस करेंगे। फोर्थ सिचुएशन है हमारे पास, मेथड वही है 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो ये 18,000 हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे 10,000 का, इस दफा डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये डेबिट बैलेंस है इसीलिए यहाँ पर प्लस हो रहा है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28,000। एंट्री बना देते हैं, एंट्री बिल्कुल नॉर्मल एंट्री बनेगी यहाँ पर, और अमाउंट आ जाएगा 28,000 का। इसके बाद लास्ट सिचुएशन है हमारे पास। इसमें लास्ट सिचुएशन में अगर हम देखें तो इस दफा नो बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, नो बैलेंस। तो अब अगर नो बैलेंस है इट मींस फिफ्थ है हमारे पास, मेथड से आई थी वैल्यू 18,000, और चूंकि नो बैलेंस है तो इसलिए हम यहाँ पे नील लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 18,000 रुपये। और ये 18,000 जो है ये यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, सेम एंट्री बनेगी यहाँ पर, और वैल्यू आ जाएगी 18,000। ये हमारे पास यहाँ पर एंट्री बन गया, और चूंकि नील था तो इसलिए हमने यहाँ पे नील माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमने मेथड सेम रखा है। ये हमारे पास सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है। सवाल में हमारे पास मेथड एक ही था, 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। बैलेंसेस चेंज हो रहे थे, तो क्रेडिट बैलेंसेस में हम इसको माइनस कर रहे थे और डेबिट बैलेंस में हमने इसको प्लस किया। ये हमारे पास सारी सिचुएशंस यहाँ पर सॉल्व हो गई।